गाइस, प्रॉफिट लॉस के एक और वीडियो की तरफ हम लोग बात करते हैं और यहाँ पर हम लोग टाइप 6 की तरफ देखेंगे और उसके अंदर कुछ 44 अप्रॉक्स क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को देखेंगे कि उन क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर हम फर्स्ट से बात करते हैं तो उससे पहले ना एक चीज आपको देखिए समझना है कि हम पिछले ही उसमें वीडियो में एक चीज समझे थे कि अगर सीपी और एमपी के रेशियो की बात करें तो वो बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। या ये भी बोल सकते हैं कि सीपी अपॉन एमपी का मतलब होता है, रेशियो अगर निकालना हो तो 100, ये परसेंट में है 100% परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट, और नीचे बोल सकते हैं 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर मान लीजिए लॉस होता है तो हम लोग लिखेंगे माइनस लॉस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसी चीज का यूज क्वेश्चंस में बहुत होता है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है उसको। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जब आप एक रिटेलर को सेल करते हैं, मतलब जब एक रिटेलर को सेल करता है तो कंपनी 30% का डिस्काउंट अलाउ करती है अपने प्रोडक्ट। अगर रिटेलर सेल करे उस प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस में ही तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। बात समझिएगा, मतलब मान लीजिए कंपनी ने सेलर को सामान बेचा, तो कंपनी ने मान लीजिए 100 रुपए का सामान सेलर को 30% के डिस्काउंट पर बेचा है। 30% का डिस्काउंट दे रही, तो कितने में बेचेगी? 70 में। अब जो सेलर है वो क्या चाहता है कि 100 ही रुपए में सामान को बेच दे। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो 30 का। कितने पर? तो 70 पर इंटू, तो ये हो जाएगा 3/7 इंटू 100, और ये हो जाएगा 42 6/7। क्लियर है बात यहाँ पर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक मर्चेंट ने एक रिस्ट वॉच को परचेज किया 450 रुपये, और उसका लिस्ट प्राइस इस तरीके से फिक्स किया कि 10% के डिस्काउंट देने पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो लिस्ट प्राइस के, तो देखो हमको पता है कि सीपी अपॉन एमपी का रेशियो कुछ ऐसा हो। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये क्यों यूज कर रहा हूँ ये फॉर्मूले का, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है ना, मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और मार्केट मतलब लिस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्योंकि लिस्ट प्राइस ही तो मार्केट प्राइस है, और डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। जब भी ऐसा दे रखा हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। अब सीपी कितना दिया है? 450, मार्केट प्राइस मुझे पता नहीं। अब 100% माइनस 10%, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया, और यहाँ हो जाएगा 100% प्लस 20%, क्योंकि 20% का प्रॉफिट। ये हो जाएगा 450 अपॉन मार्केट प्राइस बराबर 90% अपॉन 120%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 90 से इसको काटते हैं तो 5। तो यहाँ से मार्केट प्राइस कितना निकल गया? 600 रुपए। इसका मतलब उस मर्चेंट ने जो उसका मार्केट प्राइस लिस्ट किया था, मतलब कितने पर रखा था उसको कि बेचेगा और उतने पे डिस्काउंट देगा, तो वो है 600 रुपए। मतलब जो उसकी लिस्टिंग प्राइस थी वो कितनी थी? 600 रुपीज। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर हमसे 3 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने अपने जो सामान है, या गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, अपने सामान को लिस्ट प्राइस के आधे पर बेच दिया। लिस्ट प्राइस के आधे पर बेचने का मतलब उसने डिस्काउंट दिया है 50%, और जिसके वजह से उसको लॉस हो रहा है 20%। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर वो लिस्टेड प्राइस पर ही बेचता, मतलब जब डिस्काउंट 0% होता, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा। तो हमको पता है कि अगर मैं इस कंडीशन में लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि सीपी अपॉन एमपी बराबर, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि 100% माइनस डिस्काउंट कितना है 50% अपॉन 100% माइनस लॉस है तो माइनस होगा, तो माइनस 20%। और इस वाले कंडीशन में लगाऊं तो कह सकता हूँ 100% माइनस, क्योंकि डिस्काउंट तो 0 दिया है तो 0% डिवाइड बाई 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये हो जाएगा 50, सब जगह परसेंट परसेंट कॉमन है तो मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 50/80 बराबर 100/100 प्लस
50 से इसको काटे तो 2, तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस पी बराबर 160। या मैं ये भी कह सकता कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, तो आपका 60%। क्लियर है बात यहाँ तक? क्लियर है ना? चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पता करिए एक आर्टिकल का, अगर एक शॉपकीपर ने अलाउ किया है डिस्काउंट कितने का, 5% पर, कितनी बार, 2 बार, और वो भी सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक 2 डिस्काउंट उसने अलाउ किया है 5% का, और मार्केट प्राइस कितना है, 80 रुपीज। तो बात समझिए, पहली बात हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 80 रुपए का सामान है मार्केट प्राइस, और आपको सेलिंग प्राइस निकालना, तो कितनी बार डिस्काउंट दे रहे हो आप, 2 बार। तो मैं कह सकता हूँ 100% माइनस 5% पहला डिस्काउंट, फिर से वो दे रहा है 100% माइनस 5% दूसरा डिस्काउंट, और यही बराबर होगा सेलिंग प्राइस। तो मैं कह सकता कि 80 इंटू 95%, तो 95/100 इंटू 95/100, और बराबर सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं तो ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 5 से, 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, और इधर भी हम काट सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 से अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, और 4 से इसको काटते हैं तो ये 5। 19 का स्क्वायर होता है 361 डिवाइड बाई 5 बराबर सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 35 है, तो 7 और 2 तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया 72.2। क्लियर है बात यहाँ तक? देखिए अगर 2 डिस्काउंट है ना तो आप 2 बार लिखिए, अगर एक डिस्काउंट है तो एक बार लिखिए, 3 डिस्काउंट है तो आप 3 अलग अलग डिस्काउंट लिखिए। और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर, मतलब 100 में से वो क्या होगा, माइनस। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल को 2/3 ऑफ मार्केट प्राइस पर बेचा जाए तो इतने का लॉस है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा जब उस आर्टिकल को हम सोल्ड कर रहे हैं मार्केट प्राइस पर। तो बात समझिएगा, आप क्या कर रहे हैं, आर्टिकल को बेच रहे हैं 2/3 ऑफ मार्केट प्राइस। तो मैं ये मान सकता हूं ना कि मार्केट प्राइस अगर 3 रुपए है तो आप सेल कर रहे हैं 2 रुपए में। तो यहां से मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूं तो एक का डिस्काउंट आप 3 पर दे रहे हैं, मतलब आपने जब डिस्काउंट दिया है 33.33% का, तो आपको लॉस हुआ है 10%। ये कंडीशन। और दूसरी कंडीशन आप दे रहे हो कि जब आर्टिकल को मार्केट प्राइस पे लॉस, मतलब आप करवा रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर बाई चांस मान लीजिए मैंने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया होता, मतलब डिस्काउंट कितने परसेंट का होता है, 0% का, तब मुझे प्रॉफिट परसेंट कितना है ये पूछना। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग एक देख चुके हैं, तो फिर से करना है, देखिए देखिए क्या होगा। तो हमें पता है सीपी अपॉन एम बराबर, इस कंडीशन में लगाते हैं तो 100% माइनस 33.33% डिवाइड बाई 100% माइनस 10%, क्योंकि यही लॉस है। और इधर लगाते हैं तो 100% माइनस डिस्काउंट जो कि 0 है, डिवाइड बाई 100% प्लस या माइनस प्रॉफिट, यही होगा। अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या है कि इसकी वैल्यू से डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100% 1 बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, और ये 0 तो 0 ही होता है, तो 1/1 प्लस पी बराबर, इधर हो जाएगा 1 - 1/3, 1 - 1/10, और ये हो जाएगा 2/3/9/10, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं कह सकता हूँ 1/1 प्लस पी बराबर 10 ऊपर 3 नीचे, तो 20/27। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 27 बराबर 20 प्लस 20 पी, तो ये भी तो हो सकता है ना कि 7 बराबर 20। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो p हो जाएगा 7/20, और परसेंट बनाना है तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, तो कितने परसेंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो 35%। कितने का मिल रहा है, 35%। क्लियर है बात यहाँ तक?
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रेडमैन इतने का अलाउ करे डिस्काउंट, तो कितना अबव कॉस्ट प्राइस रखना पड़ेगा अगर उसको इतने का गेन चाहिए। तो देखो यहाँ पर पहली बात मुझे ये पता करना है कि कितना अबव कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा आप मार्केट प्राइस रखेंगे, मतलब मार्क करेंगे अपने गुड को, और इसी को बोला जाता है मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज का मतलब देखो क्या होता है, एक टर्म होता है मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा आप मार्केट प्राइस को रखते है ना। क्योंकि अगर 100 रुपए का सामान है कॉस्ट प्राइस में, तो आप उसको जब बेचेंगे मतलब मार्केट में लगाएंगे, तो उसके जो टैग लगाएंगे वो ऑब्वियसली 100 रुपए से ज्यादा का रखोगे। क्यों? क्योंकि जब कोई कस्टमर आता है तो वो हमेशा डिस्काउंट मांगता है, कुछ ना कुछ तो मांगता है कि भाई 10 रुपए कम कर दो, 15 रुपए कम कर दो। अब मान लो अगर आपने 100 रुपए में सामान खरीदा है और 100 ही रुपए का टैग लगा दिए, तो उससे कम में बेचेंगे तो लॉस ही होना है। इसलिए लोग एक क्या करता है, मार्केट प्राइस लगाता है। मार्केट प्राइस से क्या होता है, चीजें थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ना सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं, फिर पता करते हैं सीपी एमपी का रेशियो क्या होता है। तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 में से परसेंट सब जगह हटा देते हैं, तो 100 में से 15 गया और 100 में 19 प्लस, तो ये हो गया 85, ये हो गया 119। 17 से काटते हैं तो 5 और 7, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5 रुपए का सामान आप 7 रुपए पे दिखा रहे हैं, तो कितना मार्कअप कर रहे हैं परसेंटेज में, तो 2 से बढ़ा रहे हैं। मतलब 5 के सामान 7 पे कर रहे हैं तो कितने से बढ़ा रहे हैं, 2 से। कितने किस पर बढ़ा रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 5 पर इंटू 100। तो इसका मतलब 40% का आप क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस से ऊपर आप मार्कअप प्राइस को रखते हैं। कितना परसेंट, 40%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली ये चीज क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि रीता ने एक टेलीविजन सेट को बॉट किया 20% के डिस्काउंट लेवल प्राइस पे, है ना, और उसने प्रॉफिट 800 रुपए का कमाया। अगर वो इतने पर बेचती है तो लेवल प्राइस कितना था सेट का, ये पूछा। तो देखो सबसे पहली बात कि हम मान लेते हैं फॉर एन इंस्टेंस कि कोई लेवल प्राइस होगी, कोई मार्केट प्राइस होगी, उससे 20% पर उसने एक सामान को खरीदा, ठीक है। तो मान लीजिए वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ कि नहीं हुआ रीता के लिए, किसके लिए, रीता के लिए, है ना। बंदे की बात नहीं हो रही है, मतलब कोई मार्केट प्राइस में, ये मार्केट प्राइस का लेवल प्राइस, कोई लेवल प्राइस थी, मतलब अंकित मूल्य था, उस पर 20% की छूट पाने पे रीता ने उस सामान को खरीदा, तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उस पर उसने 800 रुपए का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उसने 16,800 रुपए में उस सामान को बेचा। ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस रीता का कितना हो जाएगा, 16,000 मतलब 800 रुपए का, ठीक है। अब आप ये 16,000 में जो सामान जो एक्चुअली में खरीदे हैं, वो तब खरीदे हैं जब लेवल प्राइस पे आपने 20% का डिस्काउंट दिया है। मतलब मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि लेवल प्राइस इंटू 100% माइनस 20%, और ये बराबर है 60,000। तो यहाँ से मुझे लेवल प्राइस मिल जाएगा, ये 80% हो जाएगा। 80% का मतलब 80 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 16। इससे अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 200। तो इससे मुझे क्या मिल गया, लेवल प्राइस या अंकित मूल्य, जो कि कितना रुपए हो गया, 20,000। इसका मतलब जो लेवल प्राइस था उस सेट का वो कितना था, 20,000। कितना था, 20,000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का वो 800 रुपए है। डिस्काउंट अगर हम 10% का और गेन इतना करते हैं तो मार्केट प्राइस कितना है। तुमको पता है सीपी अपॉन एमपी बराबर 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो कितना है, 10%। या ये कह सकते हैं साथ में प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस 12.5%। अब सीपी कितना है, 800 रुपए, और मुझे मार्केट प्राइस निकालना है। बराबर 100% का मतलब हो गया 1, 10% का 1/10, ये हो गया 1 प्लस 1/8। तो इसको मैं लिख सकता 9/10 और 9/8।
9 से 9 कैंसिल, तो मैं कह सकता 800 अपॉन मार्केट प्राइस बराबर 8/10। इससे इसको काटे 100, तो मार्केट प्राइस कितना मिल गया, 1000। इसका मतलब जो अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस था या बाजार मूल्य था वो कितना रुपए था, तो 1000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, फर्स्ट। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर 23% का कमीशन अलाउ करता है अपने एडवर्टाइज प्राइस पे, और उसके बाद भी वो प्रॉफिट मिलता है उसको 10%। अगर उसको 56 रुपए मिलते हैं, गेन करता है वो एक आइटम पे, तो एडवर्टाइज प्राइस क्या था, मतलब मार्केट प्राइस क्या था। तो बात समझिएगा यहाँ पर सबसे पहले कि शॉपकीपर ने अलाउ किया है 23% का कमीशन, ठीक है, एडवर्टाइज प्राइस, और उसके बावजूद वो 10% का क्या कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट। तो अगर मैं एक तरीके से कहूं कि मैं ये कह सकता हूं कि एक शॉपकीपर अगर 23% का कमीशन अलाउ करता है किसी एडवर्टाइज प्राइस में और उसके बाद भी 10% का लाभ कमाता है, तो एक्चुअली में वो 23% का कमीशन देने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि वो उसको डिस्काउंट दे, लॉजिकली बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी उसको 10% का गेन कमा रहा है, तो उसका अगर गेन इतना रुपए है तो एडवर्टाइज प्राइस क्या है। तो देखो सबसे पहले सीपी और एसपी के बीच में अगर हम बात करें, तो प्रॉफिट आप 10% का कमा रहे हो, मतलब 10 रुपए का सामान आप एक्चुअली में 11 रुपए में बेच रहे हो, और 1 यूनिट का प्रॉफिट है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ वो कितने के बराबर है, 56 के, क्योंकि वो गेन कितने का कर रहा है, 56। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कॉस्ट प्राइस 560 रुपये था, मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मतलब भाई 560 का था, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, मतलब 56 रुपए का और प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 616। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। पर ये 616 रुपए का सेलिंग प्राइस है, पर ये कब हुआ, जब वो 23% कमीशन अलाउ कर रहे, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 616 रुपए उसको लेबल्ड प्राइस पर मिले होंगे या एडवर्टाइज प्राइस पर मिले होंगे, है ना। इस पर एडवर्टाइज प्राइस, इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर से लिख देते हैं, एडवर्टाइज प्राइस इंटू 100% माइनस कमीशन कितना है, 23%। वही अब किसकी तरह काम करेगा, तो डिस्काउंट की तरह काम। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब इसको सॉल्व करें, तो एडवर्टाइज प्राइस क्या हो जाएगा, 77/100, और इधर हो जाएगा 616, ठीक है। 77 से अगर हम बात करें तो ये कटता है 8 टाइम, है ना। देखिए 56, 56 और 6, तो आपका एडवर्टाइज प्राइस कितना हो जाएगा, 800 रुपये। कितना हो जाएगा, 800 रुपये, क्योंकि यहाँ पे जो कमीशन दे रहा है ना, वो कमीशन किस पर दे रहा है, एडवर्टाइज प्राइस पर। मतलब उतना वो किसी दूसरे बंदे को कमीशन दे रहा है। मतलब मान लीजिए कोई सामान होता है जिसको बेचने के बाद एक आदमी बोलता है कि अगर तूने ये बेचा तो मैं तुझे इतना कमीशन दूंगा, तो वो कमीशन देना एक तरीके से छूट ही देना होता है, क्योंकि उतना पैसा शॉपकीपर को मिल नहीं रहा है, उसको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीके से छूट दे रहा है उस आर्टिकल। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ध्यान रखें कमीशन भी एक तरीके से क्या होता है, डिस्काउंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन आ गया मार्कअप परसेंट का। बोल क्या रहा है कि कितना ज्यादा ऊपर कॉस्ट प्राइस से एक आदमी अपना मार्कअप रखे ताकि इतने परसेंट का गेन हो, इतने परसेंट के डिस्काउंट के बाद। तो सबसे पहले तो आप रेशियो निकालोगे सीपी अपॉन एमपी का। वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से 10 गया, बचा कितना, 90%, और 20% का प्रॉफिट है, मतलब 120%। तो ये हो जाएगा आपका 3/4, मतलब 3 रुपए का सामान आप 4 पर दिखा रहे हैं, तो आपका जो मार्कअप परसेंट है वो कितना हो जाएगा, तो एक ज्यादा कितने पर, 3। तो वो हो गया 33.33 या 33 1/3%। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस किसी आर्टिकल का 10% ज्यादा है, डिस्काउंट अगर इतना है, तो सेलर को क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो देखो आप 100 रुपए का सामान 10% ज्यादा पर, मतलब 110 रुपए पे दिखा रहे हैं, और 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो या तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा या तो आपको लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्लस में आएगा, लॉस आएगा तो माइनस में। तो बस इतना सा ध्यान रखिए। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हर जगह ये परसेंट है, इस परसेंट को ऊपर नीचे से हम काट,
तो हम कह सकते मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 प्लस 10p बराबर, ये 90 हो गया तो 990, तो 10p बराबर -10। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, -1% का, और माइनस आ गया तो अब ये प्रॉफिट ना होकर 1% का क्या हो जाएगा, लॉस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, 4। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली चीज समझ में आई होगी, क्योंकि ध्यान रखिए प्लस है तो भैया प्रॉफिट, और माइनस है तो आपको ध्यान रखना है कि वो लॉस। क्लियर है। चलिए अब यहाँ बात करें, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का वो इतना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस पर, और जब मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाता है कितने से, इतने से, और सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाता है इतने से, तो प्रॉफिट डबल हो जाता है। अगर ओरिजिनल मार्केट प्राइस इतना था, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इतना था, नहीं ओरिजिनल मार्केट प्राइस इतना था तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो समझो बात को, हुआ क्या कि मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान, ठीक है, और कितने रुपए ऊपर रखा है, 50%, मतलब 150 रुपए पे रखा है। और क्या बोल रहा है कि जब मार्केट प्राइस 20% इंक्रीज हो जाता है, तो देखो मार्केट प्राइस अगर 20% इंक्रीज हो जा रहा है, तो पहले अगर 150 रुपए था तो अब 180 रुपए पे गिर, क्यों, क्योंकि 20% आपका इंक्रीज, और जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस भी 20% इंक्रीज हो। मतलब अगर मैं बोलूं कि पहले सेलिंग प्राइस x थी, तो अब सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1.2x। पर कॉस्ट प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तब भी 100 रुपए था और कॉस्ट प्राइस अभी भी 100 रुपए। और ये ध्यान रखना, ये सब मैं यूनिट में बोल रहा हूँ, किसमें बोल रहा हूँ, यूनिट। ठीक है, अब एक चीज समझना है यहाँ पे कि मेरे से क्या बोला गया ना कि अगर यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट डबल हो जा रहा है, मतलब अगर यहाँ पर अगर प्रॉफिट पी है, P1 है, और यहाँ प्रॉफिट अगर P2 है, तो एक चीज कंफर्म है कि जो P2 है वो P1 प्रॉफिट का डबल। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे क्या का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1.2x माइनस 100 बराबर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 100। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 200, 1.2x माइनस 100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये इस तरफ आएगा तो 0.8x, ये इस तरफ आएगा तो 100। तो ये हो जाएगा 8/100x बराबर 100, सॉरी 10, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1000/8, या बोल सकते 125 यूनिट। मतलब मैं ये कह, यहाँ से निकल गया कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होता, 125, और मार्केट प्राइस कितना होता, 150। अब क्वेश्चन में यही दे रखा है कि जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस मतलब जो 150 यूनिट है, इसकी वैल्यू है 300, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2 रुपए। तो मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए और वो कितना है, 125 यूनिट। तो 125 इंटू 2, 250 रुपये। तो कितना हो गया, 250 रुपीज। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए देखिए, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर क्या हुआ ना कि आपने 100 रुपए का सामान 150 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि 50 150 रुपए में दिखा रहे हैं, क्योंकि 50% ज्यादा पर आपने मार्केट प्राइस रखा। ठीक है, अब क्या है कि अगर मार्केट प्राइस 20% बढ़ जाता है, मतलब 180 यूनिट हो जाता है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो भी इंक्रीज आ रहा है 20%। तो मैं मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस पहले एक्स था, तो अभी कितना है, 1.2x। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा ना वो इस प्रॉफिट का डबल है, इसी चीज का यूज करके मैंने एक्स निकाला है। तो एक्स कितना आ गया, 125। पर ये 125 ना यूनिट है। क्यों यूनिट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 यूनिट माना, तो ये भी यूनिट होना चाहिए था, ये भी यूनिट होना चाहिए था। अब उसी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि ओरिजिनल मार्केट प्राइस 300 रुपए, और मैंने कितना ले रखा है, 150 यूनिट, तो वो कितने के बराबर हो गया, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ से 125 की वैल्यू कितनी हो गई, 250। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि वो कह क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ एक टेप रिकॉर्डर मैन्युफैक्चर करने का जो लागत है वो 1500 रुपए है, और मैन्युफैक्चर फिक्स करता है मार्केट प्राइस को 20% अबव द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, और अलाउ करता है इस तरीके का डिस्काउंट की 8% का प्रॉफिट होता है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है। तो देखो आपको पता है कि सीपी अपॉन एम, यही ना कर रहे हो आप सबसे, तो सीपी अपॉन एमपी बराबर 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, जो कि निकालना है,
अपॉन 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, वो कितना हो गया 8%। तो हर जगह का परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब सीपी कितना है, तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या बोल रहा है कि मार्केट प्राइस 20% अबव है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो मान लो 100 रुपए का सामान था और मैं 120 पे उसको रख रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेशियो बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 108। अब देखो इसको 12 से काटे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, जीरो से जीरो, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस डी बराबर 90। तो डिस्काउंट कितना आ गया 10, या बोल सकते हैं 10%। तो डिस्काउंट कितने का है 10% का। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कितना कॉस्ट प्राइस अबो रखा जाए, सॉरी मार्केट प्राइस कितना अबव रखा जाए कॉस्ट प्राइस से, कि अगर 32% का प्रॉफिट अर्न करना है हमको, डिस्काउंट जब हम कितने का दे रहे हैं 12%। तो 100 में से 12% परसेंट बाहर निकाल ले रहे हैं हम, डिवाइड बाई 100 प्लस 32%, और यहाँ मिलेगा सीपी अपॉन एमपी का रेशियो, और उसी से मेरा काम खत्म। तो ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 132। अगर आप 11 से काटते हैं तो ये 8 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4 से काट। 2 रुपए का सामान आप 3 पर बेचना चाह रहे हैं, मतलब दिखाना चाह रहे हैं, तो कितने का आप मार्कअप कर रहे हैं, तो एक का कितने पर 2 पर, मतलब 50% अबव कॉस्ट प्राइस से आपको सामान रखना पड़ेगा, ताकि आप 12% का डिस्काउंट दें तो भी आपको प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, तो 32%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक डीलर ने परचेज किया एक वॉशिंग मशीन को इतने रुपए में, इतने परसेंट का डिस्काउंट अलाउ होने के बाद वो इतने का गेन हो रहा है, तो मार्केट प्राइस क्या था वॉशिंग मशीन का, ये बोल। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, एक डीलर ने परचेज किया एक वॉशिंग मशीन को 7,660 रुपए, और उसको वो अलाउ कर रहा है 12% का डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, जो भी मार्केट प्राइस है उस पर 12% का डिस्काउंट वो कर रहा है, एंड ही स्टिल गेन्स 10%। तो मार्केट प्राइस क्या था वॉशिंग मशीन का, वो पूछा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इधर बात करें तो 7,660 डिवाइड बाई मार्केट प्राइस बराबर 100 में से 12 गया तो 88%, और गेन होना है तो 110%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। 8 से अगर हम इसको काटें तो 8 9 जा, ठीक है, 72। फिर इसके बाद अगर हम आगे डिवाइड करें तो हम लोग किसको डिवाइड कर रहे हैं 7660 को, कितने से 8 से, तो आपको मिलेगा पहले 9, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 0.5, और यहाँ से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस कितना आ गया आपको 9,575। कितना आ गया 9,575। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि एक पब्लिशर 2000 कॉपी को प्रिंट करता है इतने के कॉस्ट पर, और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है 400 कॉपी फ्री एज ए स्पेसिमेन, और उसके बाद 30% डिस्काउंट भी देता है वो प्रिंटेड प्राइस पे, और प्रिंटेड प्राइस ईच बुक का 75 रुपए है। तो गेन और लॉस परसेंट कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात गेन निकालने के लिए सीपीएसपी पता होना चाहिए। तो मुझे क्या क्या चीजें पता है पहले वो देख लेते हैं। मुझे पता है कि 2000 कॉपियों को वो 70,000 रुपए पे उसने या खरीदा है, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है टोटल। ठीक है, मतलब 2000 कॉपी का कॉस्ट प्राइस कितना है 70,000। ठीक है, मतलब उसने 70,000 रुपए खर्च किए। अब वो क्या बोल रहा है कि 400 कॉपी उसने भैया फ्री दे दी, तो कॉपी कितनी बची उसके पास 1600। कितनी बची 1600, और वो 30% डिस्काउंट दे रहा है प्रिंटेड प्राइस पे, और प्रिंटेड प्राइस कितना है 75 रुपए। तो 75 रुपए का 30% मतलब 70% पे सामान को दे रहा है, ये ना कह रहे हो। तो इसको काट लेते हैं, तो ये जाएगा 15 और ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 105 बटा 2। ठीक है, तो कितना हो गया 52.5। मतलब वो एक कॉपी को कितने पर बेच रहा है 52.5 रुपए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 70,000। ठीक है, और अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो
ये कर रहा है कि जो 16,000 कॉपियां, 1600 कॉपियां, अब वो कितने पर बेच रहा है, तो 52.5 रुपए ये कर रहा है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, टोटल सेलिंग प्राइस, तो 1600 इंटू 52.5, तो ये पड़ेगा 1 2 3 और 8, 84,000। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से मुझे पता चल गया कि मैंने टोटल सेलिंग कॉस्ट प्राइस मेरा 70,000 है, टोटल सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 84,000। तो कितने का प्रॉफिट कमाया मैंने, 14,000। कितने पर, तो 70,000 पर, इंटू 100। ये कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20%। मतलब उस बंदे को कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो 20%। क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 8% का गेन आपको मिलता है 10% के डिस्काउंट पर, तो कॉस्ट प्राइस से कितना हाइक होना चाहिए लिस्ट प्राइस। सीधी सी बात है, मतलब आपको सीपी अपॉन एमपी का रेशियो का, तो डिस्काउंट माइनस होता है तो 100 में से 10, और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 8, तो मैं कह सकता 90/108। और काटा कुटी मचा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, फिर काटा कुटी मचाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो कितना मार्कअप होना चाहिए, तो 5 रुपए का सामान आप 6 पे दिखाना चाहते हैं, मतलब एक ज्यादा पर, कितने को, 5 पर इंटू 100, तो कितना परसेंट का मार्कअप होगा, 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, 4। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर साड़ी को सोल्ड करता है 266 रुपए ईच, और 5% का डिस्काउंट दे रहा है वो लेबल्ड प्राइस पर। अगर उसने वो डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होता कॉस्ट प्राइस। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी। तो पहली बात, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 266 और वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही होता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 266 रुपए, मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट 5 है तो ये हो गया 95%, तो 95/100। 19 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 5, और इसको काटते हैं तो 19 एकम 19, तो 9 हो गया 7, तो 14, और ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से मार्केट प्राइस मिल गया आपको 280। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 280 रुपए का सामान 5% के डिस्काउंट के बाद आप 266 पर बेच देते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब ये कह रहा है कि अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता ना तो उसको प्रॉफिट होता 12% का, मतलब वो इतने ही रुपए में सामान को बेच देता तो 12% का प्रॉफिट होता कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब अब जो सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा, 280। तो 280 रुपए पर वो सामान बेचता है, जब किसी निश्चित कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, वो 12% का प्रॉफिट खाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 100% प्लस 12%। तो मैं कह सकता कि 280, और ये हो जाएगा सीपी इंटू 112%, मतलब डिवाइड बाई 100। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं, अब इसको काटा कुटी मचा लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको काटूं, लेट सपोज अगर मैं इसको काटूं 7 से, तो 7 एकम 7, और फिर 42 बचेगा तो 16, और इधर हो जाएगा 40। 2 बार 4 है तो एक बार इधर काट देते हैं 10, एक बार इधर काट देते हैं 25। तो यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गया 250 रुपये, मतलब कितने रुपए का सामान था, 250। देखो मेरे को क्या हुआ ना कि 266 रुपए का सामान, देखिएगा यहाँ पे 266 रुपए का सामान 5% के डिस्काउंट पर आपने खरीद बेचा है, इसका मतलब लेबल्ड प्राइस या मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 280। अब आप कह रहे हो कि इतने पे ही सामान को बेच दो, तो 280 रुपए पे बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर 12% का प्रॉफिट है तो यही होगा ना, तो हमने कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला लगा लिया, तो कितना हो गया, 250। क्लियर है बात यहाँ पे। चलिए, होपफुली ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अगर अरविंद ने एक रिस्ट वॉच को 30% डिस्काउंट पर लेबल्ड प्राइस पर परचेज किया है, और उसे 40% प्रॉफिट पर बेच दिया है जो उसने खरीदा था, तो उसका परसेंट लॉस क्या होता लेबल्ड प्राइस पर। तो देखो पहली बात तो ये समझते हैं कि करना क्या है। तो 100 रुपए का सामान
मार्केट प्राइस मान लो, और उसको तुम परचेज कर लाए हो 30% के डिस्काउंट के साथ, तो कॉस्ट प्राइस क्या बन गया तुम्हारे लिए? 70 रुपये। अब तुम उसको 40% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो जिस पर वो तुम खरीद के लाए थे। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 70 इंटू 40% प्रॉफिट का मतलब 140% डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 98 रुपीज। अब वो पूछ रहा है कि अगर मान लो लेबल डी प्राइस पर उसने खरीदा होता ना सामान को, तब कितने का लॉस होता उसको? तो खुद देखो, 100 रुपए का सामान आप एक्चुअली में उस समय 98 पे बेच रहे होते, तो लॉस कितने का हो रहा था आपको? 2 रुपए का। कितने पर? 100 पर। इसका मतलब आपको लॉस हो जाता है उस समय 2%। कितने का लॉस होता? 2%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हो और मार्केट प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना? सिंपल सी बात है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मार्केट सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, वो है 10%। ये हो जाएगा 450 इंटू 90%, तो 90/100। तो लास्ट में 5 आना चाहिए, 2 ऑप्शन है, फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 45 और 9 चौके होता है 36, 36 और 45 कितना हो गया? सॉरी 9 5 जा 45, कैरी 4 और 36, तो 405। इसका मतलब आप कितने रुपए में सामान को सेल कर रहे हो? 405 रुपीज। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने मार्क किया है सेलिंग प्राइस को ऑफ इस गुड इन सच अ वे कि अगर वो 10% का डिस्काउंट देता है तो 17% का गेन होता है, तो कितना परसेंट ज्यादा अब मार्केट प्राइस को कॉस्ट प्राइस पे रखो? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको रेशियो चाहिए सीपी और एमपी का, और वो क्या कहता है? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये हो जाएगा 110/170। सॉरी 90 होना चाहिए, एक मिनट। ये हो जाएगा आपका 90/170। अब इसको अगर आप काटते हो 9 से, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि कितना मार्कअप किया है मैंने, तो 10 रुपए का सामान मैं 13 पे रख के बेचना चाहता हूँ, मतलब 3 ज्यादा पर, डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा कि 30% का क्या हुआ है? मार्क। क्योंकि ये एक तरीके से इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है कि मार्केट प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो मार्केट प्राइस 13 था, कॉस्ट प्राइस कितना था? 10, और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 10, तो वैल्यू कितनी आ गई? 30%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक ट्रेडर ने इस तरीके से अपने कम्युनिटी को मार्क किया है कि 25% का डिस्काउंट देने प्रॉफिट हो रहा है, पर 16% का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? तो देखो बात समझो कि ट्रेडर ने मार्क किया, अपने मार्क द प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 25%, but allowed a discount of 16% on market price, his actual profit will be, उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना? तो मैं ये कह सकता हूं कि उसने इस तरीके से मार्केट प्राइस रखा है कि 100 रुपए का सामान वो 25% के प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता है, मतलब मार्क करना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 100 रुपए का सामान 125 रुपए पे रखा है, ये मतलब। देखिए क्या कह रहा है ना कि एक ट्रेडर ने, एक व्यापारी ने 25% का जो लाभ है, 25% का जो प्रॉफिट है, उसको इंक्लूड करके ना कीमत को चिन्हित किया, मतलब मार्क किया। मतलब मान लो 100 रुपए का सामान था, 25 रुपए का प्रॉफिट मतलब 25 रुपए, तो उसने 125 रुपए में मार्केट प्राइस रखा। फिर उसने डिस्काउंट दिया 16% का, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ एक्चुअल प्रॉफिट क्या? तो यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तब से कर रहे हैं। तो परसेंट हर जगह काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 4/5 बराबर 100 में से 16 गया, आपको कितना बचेगा? 84/100 प्लस 4 से इसको काटते हैं, तो 4 2 जा 8 1, तो ये हो जाएगा 100 प्लस पी बराबर 105। तो पी की वैल्यू हो गई 5%। मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? तो 5%। कितने का प्रॉफिट होता है? 5%। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि ए को कंसेशन मिलता है 30% का अगर लेवल प्राइस पर, अगर वो एक आर्टिकल को 8,750 रुपए में बेच देता है 25% के प्रॉफिट पर जिस पर उसने खरीदा था। तो देखो बात समझो, सीपी और एसपी 25% का प्रॉफिट का मतलब होता है कि 1/4, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 4 रुपए का सामान, 4 यूनिट का सामान उसने 5 यूनिट पे बेचा होगा। अब इसी की वैल्यू हमको दे रखी है 8,750, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 पंजा 5, फिर आ जाएगा आपका 37, दैट विल बी 7, और 25 तो 1750। तो इधर हो जाएगा 4 इंटू 1750, तो 0 20 2 0 4 3 7, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 7, ठीक है। मतलब उस बंदे ने कितने में खरीदा है, 7,000 रुपए में सामान को सोल्ड किया, मतलब खरीदा है, तो 7,000 उसका सीपीओ। पर वो बोल रहा है कि 30% का कंसेशन दे रहा है, किस पर, लेबल प्राइस पर, ठीक है। तो मुझे पता है कि 7,000 का सामान है और लेबल प्राइस कितना है उसका हमको नहीं पता, वही हमको निकालना बराबर। कंसेशन 30% का मतलब डिस्काउंट दिया है 30%, और इस समय ना कोई प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कही उसने, मतलब उसे कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस माइनस। तो ये हो जाएगा 7,000 बटा लेबल्ड प्राइस या मार्केट प्राइस बराबर 70/100। तो लेबल्ड प्राइस कितना आ गया, 10,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर 12% का रिबेट अलाउड करता है एक आर्टिकल पर, और सेलिंग प्राइस कितना है 440। 12% का रिबेट का मतलब होता है छूट देना एक तरीके से, तो वही डिस्काउंट है। मतलब सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्केट प्राइस इंटू 100% माइनस डिस्काउंट प्राइस, यही होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 440, मार्केट प्राइस मुझे निकालना है, और 100% में से 12% को माइनस की, तो ये कितना हो गया 88% इंटू मार्केट प्राइस। 88 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5, तो मुझे मार्केट प्राइस कितना मिल जाएगा 500 रुपीज। मतलब 500 रुपए का सामान था जिसको 440 में बेचा गया क्योंकि 12% का क्या दिया गया था, रिबेट दिया। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है कि मोहन ने परचेज किया एक बैग को 20% के डिस्काउंट पे लेवल प्राइस की, और उसको 40% के प्रॉफिट पर जिस पर उसने खरीदा था उतने पर बेच दिया। तो पहले कंडीशन को देखो लिख लेते हैं। मतलब मान लो 100 रुपए का सामान होगा, लेबल प्राइस 100 रुपए, और उसको 20% के डिस्काउंट पर बेचा है ना, परचेज किया उसने, मतलब उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80 रुपए, और तुम फिर इसको 40% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो। तो इसका मतलब 80 का 140%, तो ये हो जाएगा 112%, 112। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब क्या बोल रहा है कि लेबल्ड प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता, मतलब अगर उसने मान लो 100 रुपए में खरीदा होता और तब 112 में बेच रहा होता तो प्रॉफिट कितने का होता। तो आपको ही पता है 12 रुपए का प्रॉफिट 100 पे कमा रहे हो, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 12%। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक मार्केट प्राइस जो है आर्टिकल का वो है 5,000, बट एक फेस्टिव सीजन के कारण उसको डिस्काउंट मिलता है, और उसने उसको किसी सामान पर खरीदा होगा जो कि उसका सीपी होगा। किसने खरीदा, एक्स। मतलब 5,000 का सामान कुछ डिस्काउंट के साथ खरीदा गया, तो कुछ एक्स ने खरीदा तो उसका कुछ सीपी होगा, और उसने बोला कि उसने फिर उसको बेच दिया 5,000 रुपए में, जिसके, ये इसका सेलिंग प्राइस है, जिसके कारण उसको प्रॉफिट होता है इतने का, और इसका मतलब होता है 1/9। मतलब मैं ये कह सकता कि 9 यूनिट का सामान मैंने 5 यूनिट में बेच दिया। तो यहां से मुझे एक चीज मिल गई कि एक की वैल्यू हो गई 1,000, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी यहाँ 10 होना चाहिए, 5 को लिखिए। 9 का सामान एक के प्रॉफिट में बेचेगा तो कितना यूनिट होना चाहिए, 10 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकल गई 5।
तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 500 मतलब 45। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो उसको डिस्काउंट कितने का मिला है, 500 का। कितने पर, तो 5000 पर। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, 10%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ये कुछ ऐसे दिया होगा, ठीक है, 12 1/2%। पीसी का मतलब होता है परसेंटेज, है ना, एक तरीके से। तो ट्रेडमार्क ने गुड को 25% अबव द कॉस्ट प्राइस रखा है, मतलब 100 रुपए का सामान वो 125 रुपए पे दिखा रहा है। और अगर उसने मार्केट प्राइस इतने से रिड्यूस कर दिया तो प्रॉफिट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा। देन हिज प्रॉफिट विल। अब देखो बात समझिएगा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ बात करूं, ठीक है, कि 100 रुपए का सामान बंदा मार्क कर रहा है 125 रुपए ज्यादा पर, और अगर वो मार्केट प्राइस को 12 1/2% से कम कर देता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट में क्या चेंज आएगा। तो देखो यहाँ पर हमको इसकी समझना होगा कि अब यहाँ पे डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ दे नहीं रहा। तो हम मान लेते हैं कि उसने सामान 100 रुपए में खरीद कर बेच दिया है 125 रुपए। अब वो क्या कर रहा है, अब वो कह रहा है कि इतना मार्केट प्राइस जो है इतने से रिड्यूस हो गया। इसका मतलब होता है 1/8। मतलब अब यही सामान 7/8 पर मिले, ठीक है, रिड्यूस होने का 1/8 रिड्यूस हो रहा है। तो 1 में से 1/8 गया, कितना बचेगा, 7। मतलब अब 125 रुपए का सामान इतने रुपए में और इतना कॉस्ट प्राइस है, तो अब प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो यहाँ अगर हम बात करें, इससे इसको माइनस करेंगे, उससे पहले इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 7 8, 875/8। तो 875/8 माइनस 100/100 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 875 माइनस 800, जिससे ये कट गया, डिवाइड बाई 8। तो ये हो जाएगा 75/8, जिसको हम बोल सकते हैं 93/8%। मतलब अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 93/8%। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि एक डीलर 20% का प्रॉफिट कमाता है 10% के डिस्काउंट देने पर। अगर वो 7500 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है उस सेल पे, तो एडवर्टाइजिंग प्राइस क्या था, ये क्वेश्चन पूछा। तो समझना बात, सीपी, एसपी और एमपी में अगर हम तुलना करें तो 20% का प्रॉफिट है और 10% का डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट किसके बीच होता है, तो डिस्काउंट होता है सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। प्रॉफिट किसके बीच होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच। 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब हो गया 1/10। मतलब मैं कह सकता कि 5 रुपए का सामान 6 में बेचा होगा और यहाँ 10 रुपए का सामान 9 रुपए में, और दोनों में कॉमन कौन है, एस। इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 45, 54, 7। 3 से अगर काटते हैं तो 15, 18 और 20। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3 यूनिट का, और वो कितने के बराबर है, 7500 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25। और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एडवर्टाइजमेंट प्राइस क्या था। तो एडवर्टाइजमेंट प्राइस 20 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू है 25। तो ये हो जाएगी 50 और 3, तो 50 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं क्यों क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अरुण मार्कअप करता है अपने कंप्यूटर को इतने परसेंट के प्रॉफिट पे और उनको सेल करता है इतने परसेंट के डिस्काउंट पे, तो नेट गेन क्या है, ठीक है। तो देखो कह क्या रहा है यहाँ पर, अगर हम बात समझे तो उसने 100 रुपए का सामान मार्कअप करके उसको सेल कर रहा है वो 120%, 20% के प्रॉफिट पे, मतलब 120, है ना। और क्योंकि उसने क्या बोला कि अरुण ने मार्कअप किया कंप्यूटर को, ही इज सेलिंग बाय 25%, मतलब 100 रुपए का सामान 120, और उसको सेल कर रहा है वो 15% के डिस्काउंट पे। मतलब 120 रुपए का सामान 15% का डिस्काउंट, मतलब 85% पर बेच रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते 120 इंटू 85/100। तो बेचेगा कितने पे, तो पहली बात तो यहाँ पे काटाकुटी मचा लेते, तो ये 15 हो गया और ये 20 हो गया, 20 से काटे ये 6, तो ये सामान बेच रहा है 90 रुपए। तो ये 17 होगा,
एक चेंज कर दिया जाए, ये जाएगा 17, तो 17 6 जा वैल्यू चेंज आएगी 102। तो यहाँ पर 100 रुपए का सामान वो एक्चुअली में बेचा 102 पे, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2%। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक रिटेलर ने परचेज किया रेडियो सेट को 400 रुपए ईच होलसेलर से, और उसने प्राइस को 30% बढ़ा दिया और इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो? तो समझिएगा, मतलब उसने क्या किया कि 400 रुपए में एक खरीदा और 30% प्राइस उसका अप कर दिया। मतलब 400 रुपए का जो सामान था उसको 130% पे बेच रहा है, तो एक्चुअली में वो कितने पे बेच रहा है उसको बताइए? तो 520। अब उसके बाद वो 8% का डिस्काउंट देता है, मतलब 520 रुपए का सामान वो 92% पर बेच रहा है, एक तरीके से हम कहें। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अगर वो 520 रुपए का सामान बेचेगा 92% के प्रॉफिट पर, तो कितने पर बेचेगा? तो 478.4। तो अब यहां से यहां अगर कंपैरिजन करें कि 400 रुपए का सामान एक्चुअली में उसने कितने पर बेचा है, तो इतने पर, इसका मतलब 78.4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपए पर। अब 4 से अगर काटते हैं 78.4 को, तो कितना आएगा? तो 19.6। बस कोई ऑप्शन है? चलो ऑप्शन नंबर, देखो क्या हुआ कि 400 रुपए का सामान 30% के राइस पर बेच रहा है, मतलब 520 के। अब इसी सामान को 8% के डिस्काउंट पर बेच रहा है, मतलब इतने रुपए में। तो 400 रुपए का सामान एक्चुअली में उसने इतने पर बेचा, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है अगर कहा जाए तो 19.6%। क्लियर है बात यहाँ तक? होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है? देखो अगर मैं इसको परसेंटेज से करता तो मैं ऐसा कह सकता था कि 100 रुपए का सामान वो कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस उसका रख देता है 130 रुपए, क्योंकि 30% ज्यादा पर बेचना चाहता है, पर उसके बाद अलाउ कर रहा है 8% का डिस्काउंट, है ना? मतलब 130 रुपए का सामान वो 92% पर बेच रहा है। तो अगर मैं 130 को मल्टीप्लाई कर दूं 92 से, तो वो आएगा 1196 और पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब वो सामान इतने रुपए बेचा, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? तो 19.6%। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे और वैसे भी निकाल सकते थे, मेथड आपको दोनों पता होना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 31, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, तो तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।